हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मुखगत रोग की सीरीज के अंदर आगे तालुगत रोग के बारे में। तो तालुगत रोग जो होते हैं आचार्य सुश्रुत ने 9 माने हैं। तो सबसे पहली चीज आप ये याद कर लीजिए कि तालुगत रोग कितने होते हैं, 9 होते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी ट्रिक की। ट्रिक है तालुगत रोग में जीतू मामा अकेले आए। ठीक है, ट्रिक को मैं थोड़ा समझाता हूँ। तालुगत रोग में क्या हो रहा है, जीतू मामा अकेले आए। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जीतू के अंदर मैंने जी जो है इंग्लिश में लिखा है और तू हिंदी में लिखा है। आप अचानक से ट्रिक को याद कर लेते हैं तो एग्जाम में यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आप हिंदी में लिख देंगे तो फिर जो नाम है वो आप याद नहीं कर पाएंगे। तो जैसा मैंने लिखा है उसी तरह आपको याद रखना है और ध्यान से पढ़ना है कि तालुगत रोग में जीतू मामा अकेले आए। अब क्या हो रहा है, तालुगत रोग 2 लोगों को हुआ है। किस किस को? एक तो हुआ है पुष्पा को और सेकंड हुआ है जीतू मामा को। ठीक है, अब पुष्पा कैसा है, पुष्पा मूवी हम सभी ने देखी है। पुष्पा कैसा है, उसका फेमस डायलॉग है, पुष्पा क्या बोलता है कि मैं झुकूंगा नहीं। ठीक है, तो जीतू मामा बोलते हैं कि भैया अपन दोनों को तालुगत रोग हुआ है, तो पुष्पा तू भी चल और मैं भी चलता हूँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए। लेकिन पुष्पा बोलता है नहीं, मैं झुकूंगा नहीं साला, मैं नहीं जाऊंगा ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो जीतू मामा क्या कर रहे हैं, अकेले आए हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इस तरह से आप समझ लीजिए। सबसे पहले तालुगत रोग जो हमें लिखा हुआ है, तो तालु आपको 3 बार लिख देना है। तालु तालु तालु। देन कौन ट्रीटमेंट करवाने नहीं जा रहा है, पुष्पा। तो वर्ड याद करें, पुष्पा, पुष्पा। तो पू से याद करना है पुपुट्टक। तो तालु के पीछे आप जोड़ देंगे क्या, पुपुट्टक। तो पहला रोग क्या हो गया, तालु पुपुट्टक। फिर क्या करना है, श, तालु शोष। नेक्स्ट क्या वर्ड बन जाएगा, श से, पुष्पा के श से बनेगा शोष, तो पूरी डिजीज बन जाएगी तालु शोष। फिर पुष्पा के पा से बनाना है आपको पाक, तो नेक्स्ट क्या बनेगा, तालु पाक। तो इस तरह से 3 डिजीज बन गई, तालु पुपुट्टक, तालु शोष और तालु पाक। अब क्या हो रहा है, अब बात करें हम इसके दोष के अनुबंध की। तो तालु पुपुट्टक में देखिए, तो तालु कैसा होता है, ऊर्ध्व जत्रु में स्थित होता है। हमारा जो पेलेट होता है कहाँ रहता है, ऊर्ध्व जत्रु में। तो ऊर्ध्व जत्रु में कौन सा दोष रहता है, कफ। तो पहला दोष तो कफ हो गया। देन पुपुट्टक, पुपुट्टक से आप याद करें, पुपुट्टक मीन्स ऐसा समझ लीजिए पोपट। कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कम अक्ली होता है, अक्ल कम होती है, पागल होता है, मेंटल होता है, हम इसको क्या बोलते हैं कि तो पोपट है। ठीक है, तो पोपट को एक तरह से समझ लीजिए हम क्या बोल रहे हैं कि मेंटल है, मेड है। तो मेंटल से इस तरह से याद कर लीजिए मेद। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहला तालु कहाँ है, ऊर्ध्वजत्रु में स्थित है, तो दोष क्या हो जाएगा, कफ। और पुपुट मीन्स पोपट, पोपट कैसा रहता है, मेंटल, तो मेंटल से याद कर लिया मेद। ठीक है, इसकी चिकित्सा क्या करना है, तो इसके अंदर क्या करना है आपको, छेदन चिकित्सा इसके अंदर होती है। आगे बात करें तालु शोष की। तालु शोष के अंदर आपको लिखना है वात और पित्त दोष। अब कैसे याद करना है दोस्तों, शुष्कता जो होती है, रुक्षता जो होती है, किसकी वजह से होती है, वात की वजह से। तो पहला दोष हो गया अपना वात। और शोष का मतलब क्या, एक तरह से मॉडर्न कोरिलेशन देखें तो इन्फ्लामेशन से कोरिलेट होता है। तो इन्फ्लामेशन जहाँ भी होता है वहाँ पे क्या होता है, गर्मी बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है, रेडनेस बढ़ जाती है। और उष्णता किसका गुण है, पित्त का। तो ऐसे समझ लीजिए कि रुक्षता किसकी वजह से, वात की वजह से, और मॉडर्न कोरिलेशन में इन्फ्लामेशन किसकी वजह से, पित्त की वजह से। तो इसके अंदर दोष क्या हो जाएगा, वात और पित्त। ठीक है, या इसकी चिकित्सा कैसा करना है, वात शामक चिकित्सा। क्योंकि पहला दोष कौन सा है, वात। हमेशा चिकित्सा किसकी करते हैं, प्रधान दोष की। तो पहला दोष कौन सा है, वात, तो वात शामक चिकित्सा। नेक्स्ट बात करते हैं तालु पाक। तालु पाक के अंदर क्या करना है आपको, इसका दोष क्या होता है, पित्त। तो कहीं भी पाक होता है, पस फॉर्मेशन होता है, तो वो तो हमें पता ही है, पित्त। ठीक है, और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पाक के पी से पित्त, ऐसे। इसके अंदर क्या हो जाएगी, पित्त शामक चिकित्सा। ये हमारे हो गए पहले 3 रोग, तालु पुपुट्टक, तालु शोष और तालु पाक। आगे बात करते हैं, ट्रिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, जीतू। ठीक है, जीतू के जी से याद करना है आपको गलशुंडी का, तू से याद करना है तुंडिकेरी, मामा के मां से याद करना है मांस कच्छप, अगेन मां से याद करना है मांस संघात, फिर अकेले के अ से याद करना है अध्रुष, देन आए के अ से याद करना है अर्बुद। ठीक है, इस तरह से आप नाम याद कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके दोषिक अनुबंध की। दोषिक अनुबंध के लिए आपको क्या करना है, एक कोड याद करना है। कोड क्या है, KR2 K2 R2। समझाता हूं, KR जब आप लिखेंगे तो KR आप क्या करेंगे, KR के आगे 2 लिख दीजिए। ठीक है, KR के आगे 2 लिख रहे हैं मीन्स KR को 2 बार लिखेंगे, KR KR। ठीक है, फिर KR को टुकड़ों में तोड़ दीजिए। K को अलग कर दिया, R को अलग कर दिया, और 2 बार ही रहेंगे। तो K 2 बार आएगा और R भी 2 बार आएगा। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। तो
तो कोड को लगा दीजिए, के आर 2 बार है तो के आर लिख दीजिए, फिर के 2 बार है तो के 2 बार लिख दिया, फिर आर को 2 बार लिख दीजिए तो आर 2 बार हो गया। तो इस तरह के गल शुंडिका में कफ रक्त, तुंडी केरी में कफ रक्त, मांस कच्छप में कफ, मांस संघात में कफ, अध्रुष और अर्बुद में रक्त दोष की प्रधानता रहेगी। अब बात करते हैं चिकित्सा की। चिकित्सा में आपको क्या करना है, ये जो बचे हुए हमने देखे हैं गलशुंडिका, तुंडी केरी, मांस कच्छप, मांस संघात और अध्रुष, सभी कैसे होते हैं, छेदन, इनकी चिकित्सा होती है। अब अर्बुद जो होता है असाध्य होता है, इसको अलग से कैसे याद करना है, तो दोस्तों अर्बुद का मीन्स ट्यूमर, हम इस तरह से समझ लीजिए अर्बुद क्या है, कैंसर। कैंसर हो जाता है क्या है, वो एक तरह से कैसी व्याधि है, असाध्य व्याधि हम उसको समझते हैं। तो अर्बुद के अंदर असाध्य आएगा, बाकी सभी डिजीज कैसी रहेगी, छेदन योग्य रहेगी। एक बार और समझते हैं क्या किया, तालुगत रोग में जीतू मामा अकेले आए। क्यों अकेले आए, क्योंकि 2 लोगों को डिजीज हो रही है तालुगत, एक तो पुष्पा को, एक जीतू मामा को। जीतू मामा पुष्पा को बोलते हैं कि चल ट्रीटमेंट कराने चलते हैं, लेकिन पुष्पा बोलता है नहीं मैं झुकूंगा नहीं, मैं नहीं चलूंगा। तो जीतू मामा अकेले आ जाते हैं। अब ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तालुगत रोग में तालु 3 बार लिखा, ठीक है। फिर पुष्पा नहीं आ रहा है तो पुष्पा से याद कर लिए आप, पुष्पा के पू से पुपुट्टक, पुष्पा के श से शोष और पुष्पा के पा से पाक, तो तालु पुपुट्टक, तालु शोष और तालु पाक बन गया। फिर क्या किया, तालु पुपुट्टक का दोष अनुबंध देख रहे हैं, तो तालु कहाँ रहता है, ऊर्ध्वजत्रु में, तो कफ दोष की प्रधानता। और पोपट किसको बोलते हैं, मेंटल को, तो मेद याद कर लिया। और चिकित्सा कैसी होगी, छेदन। तालु शोष की बात करें, तालु शोष के अंदर हम देख रहे हैं तो शुष्कता किसकी वजह से होती है, वात की वजह से। और इन्फ्लामेशन होता है तो रेडनेस बढ़ती है, हीट बढ़ती है। और उष्ण गुण किसका है, पित्त का, तो वात पित्त इसके अंदर आ जाएगा। और चिकित्सा किसकी, प्रधान दोष की, तो वात सबसे पहले है तो वात शामक चिकित्सा। फिर तालु पाक, तो पाक किसकी वजह से होता है, पित्त की वजह से, तो दोष क्या आ जाएगा, पित्त। और प्रधान दोष भी पित्त है तो पित्त शामक चिकित्सा। फिर ट्रिक को आगे बढ़ा रहे हैं, जीतू मामा अकेले आए, तो जी से याद किया गलशुंडिका, तू से याद किया तुंडी केरी, मामा के मां से याद किया मांस कच्छप, और अगेन मां से याद किया मांस संघात। फिर अकेले के अ से याद किया अध्रुष, फिर आय से याद किया अर्बुद। फिर हम याद कर रहे हैं क्या, दोषी का अनुबंध याद करने के लिए आपको एक कोड याद करना है, KR2 K2R2। KR को 2 बार लिखेंगे, फिर अलग अलग करके 2 बार लिखेंगे, तो KR हो गया। फिर K को 2 बार लिखेंगे, KK लिखा, फिर R को 2 बार लिखा तो RR लिख दिया। तो इस तरह से आपका दोषी का अनुबंध बन जाएगा। फिर आपको सभी के अंदर छेदन लिखना है, लेकिन अर्बुद के अंदर असाध्य लिखना है। वो कैसे ध्यान में रखना है कि अर्बुद क्या होता है, ट्यूमर होता है, कैंसर होता है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट कैसा होता है, असाध्य होता है। वो ट्रीटमेंट इतनी आसानी से नहीं होता है, या फिर हम उसको असाध्य की श्रेणी में ही लेते हैं। तो इस तरह से अर्बुद के अंदर असाध्य होगा, बाकी के अंदर छेदन होगा। बार बार प्रैक्टिस करें, बड़ी आसानी से आपको तालुगत रोग जो होते हैं उनके नाम, उनके दोष अनुबंध और चिकित्सा बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एक अच्छी सी कमेंट कर दीजिए। और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ मास्टरमाइंड समीर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।